इससे केवल विद्यार्थी का नुकसान नहीं है। एक तो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर वो कॉम्प्लेक्स स्कूल होंगे। दूसरा, जो वैकेंसीज है उस पर भी प्रभाव डालेगा। भारत सरकार बार बार कह रही है कि मेरे पास फंड नहीं है, और फंड नहीं है इसलिए वो नौकरी दे नहीं सकते, और नौकरी ना दिया जाए इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि कॉम्प्लेक्स स्कूल खोला जाए। समाज में आज भी एससी एसटी ओबीसी के साथ, एससी एसटी के साथ एट्रोसिटी होती है, तो उसी वर्ग करने वाला कौन है? ब्राह्मण तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। वही लोग, उन्हीं के औलाद प्रोफेसर इंजीनियर बन के हमें हमारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। उनकी माइंड सेटअप जो गांव की है, जो जिस परिवार में पले बड़े हैं, वही माइंड सेटअप जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो साथ में लेके जाते हैं। लेके जाने की वजह से वही मानसिकता से एससी एसटी के विद्यार्थियों के साथ वो व्यवहार करते हैं। नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भूमिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हमारे साथ हैं राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी माननीय सिद्धांत मौर्य जी। तो आइए कुछ जानते हैं विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में और बाबा साहब की आइडियोलॉजी के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद धन्यवाद। सर, बाबा साहब की एक लाइन थी विद्यार्थियों के लिए, मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए। हाँ, मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए होनी चाहिए। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वो कथन कहा ही नहीं बल्कि करके दिखाया उन्होंने। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने इतनी बड़ी विद्वता हासिल करने के बाद भी उन्होंने, वो चाहते तो अच्छी खासी नौकरी उनको मिल जाता, मगर उन्होंने ये व्यवहार में लाया, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए। इसलिए उन्होंने संकल्प लिया कि अपना जीवन वो समाज के लिए देंगे, और उन्होंने करके दिखाया, जिसकी आज हम लोग उसका प्रतिफल हैं। आज हम लोग रिसर्च कर सकते हैं, आज हम लोग नौकरी कर सकते हैं, उसका प्रतिफल है। लेकिन अब जो ज़रूरत है ऐसे महानायक की, अभी बहुत बड़े पैमाने पे ज़रूरत है। उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर का अनुकरण करके ये जो एक बहुत बड़ा जोश वाक्य है, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, इसको हम लोगों को भी पालन करना चाहिए, तभी हम समाज को परिवर्तन कर सकते हैं। सर, एक नोटिफिकेशन देखने में आया है यूपी गवर्नमेंट का कि उसमें जो बेसिक एजुकेशन है, गांव में जो बेसिक एजुकेशन है, न्याय पंचायत पर प्रत्येक किलोमीटर पे स्कूल होंगे बच्चों की सुविधाओं के लिए, एससी एसटी ओबीसी और जो भी उसमें पॉपुलेशन निवास करती है। तो हमारे कहने को जो ये कॉम्प्लेक्स विद्यालय का मामला है, ये वास्तव में इनडायरेक्टली विद्यार्थियों के, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित करने का अभियान। वो कैसे? देखिए, पहले जो 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होते थे, प्राइमरी पाठशाला होते थे सरकार गवर्नमेंट के द्वारा, वो अब बंद करके ये 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक कॉम्प्लेक्स स्कूल खोले जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स स्कूल में क्या होगा? पहले एक कैंपस में आप देखे होंगे, आपने अनुभव किया होगा कि एक कैंपस में जूनियर हाई स्कूल का भी स्कूल होता था, और उसी कैंपस में प्राइमरी स्कूल भी होते थे। तो प्राइमरी स्कूल के अलग हेडमास्टर एंड टीचर होते थे, और जूनियर के अलग हेडमास्टर एंड टीचर होते थे। तो ये दोनों अलग अलग व्यवस्था में चलाते थे। अभी कॉम्प्लेक्स स्कूल के नाम से क्या होगा? एक ही हेडमास्टर प्रिंसिपल होगा, और उसी के अंतर्गत उस टीचर रखे जाएंगे, और टीचर जो रेशियो है 30 का रेशियो 1 का, 30 रेशियो 1 का, यानी 30 स्टूडेंट और एक होगा, टीचर रखा जाएगा। इससे केवल विद्यार्थी का नुकसान नहीं है। एक तो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर वो कॉम्प्लेक्स स्कूल होंगे। दूसरा, जो वैकेंसीज है उस पर भी प्रभाव डालेगा। भारत सरकार बार बार कह रही है कि मेरे पास फंड नहीं है, और फंड नहीं है इसलिए वो नौकरी दे नहीं सकते, और नौकरी ना दिया जाए इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि कॉम्प्लेक्स स्कूल खोला जाए। कॉम्प्लेक्स स्कूल के नाम से इससे एससी एसटी ओबीसी के जो कर्मचारी टीचर होते उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो कम जो 2 हेडमास्टर एक ही कैंपस में केवल 8 तक होते थे, वो सिंगल हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स में हो सकता है भविष्य में, ये अभी तो जूनियर हाई स्कूल है,
कल इंटर तक का कर सकते हैं, तो इंटर तक का करेंगे तो वो क्या होगा, फिर इंटर तक एक ही टीचर होगा, एक हेडमास्टर प्रिंसिपल संभालेगा सारी व्यवस्था। इस तरीके से ये एक तरीके से विद्यार्थियों का जहां जहां नुकसान है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो कार्यरत है टीचर हैं उनकी भी नौकरी खत्म होने वाली है, और साथ इसके साथ साथ गार्जियन के साथ भी धोखेबाजी होने वाली है। और इसके पीछे तीसरा मकसद है कि अब जब इनको प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल ये कह रहे हैं कि हमारे पास स्टूडेंट नहीं आ रहे, इसलिए हमें स्कूल बंद करना पड़ रहा है। 27,000 यहाँ उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद करने का मामला है, 90,000 आपके मध्य प्रदेश में बंद करने का मामला है, 60,000 महाराष्ट्र में बंद करने का मामला इशू आया है। अभी उत्तराखंड के कुमाऊं जिला में केवल 1400 है। इसी तरह राजस्थान में भी बंद करने का मामला है। पूरे देश में स्कूल व्यवस्था को बंद करने का मामला चल रहा है। इसका मतलब ये शिक्षा देने का जो ये नौटंकी है, वास्तव में ये शिक्षा दे थोड़ी नहीं रहे, ये नौटंकी हमारे सामने कर रहे हैं कि हम शिक्षा दे रहे हैं और पीछे से शिक्षा की कटौती कर रहे हैं, खास तौर पर SC ST OBC के साथ अन्याय हो रहा है। हायर एजुकेशन जो है वो विश्वविद्यालयीन शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा उसके नीचे आएंगे, तो मिडिल एजुकेशन जो है यहाँ से SC ST OBC समाज के बच्चों के साथ में काफी एट्रोसिटीज भी देखने को मिलती है। तो संगठन के माध्यम से क्या कुछ निदान इस एट्रोसिटीज का होगा सर हमारे बच्चों के साथ? देखिए, एट्रोसिटी का जो मामला है, जो हमारे SC ST के साथ ज्यादातर होते हैं, OBC के साथ थोड़ा कम परसेंटेज है, मगर होते हैं उनके साथ भी। तो रिसर्च में जाएंगे तो OBC के साथ भी होता है एट्रोसिटी, वो मान्यता नहीं है एट्रोसिटी का, उनको जातिगत मामला बना दिया जाता है। तो वो जहां तक SC ST का एट्रोसिटी का मामला है, ये समाज में निहित है, इसलिए इंस्टीट्यूट में आता है। पहले समाज में है, समाज में आज भी SC ST OBC के साथ, SC ST के साथ एट्रोसिटी होती है, तो उसी वर्ग करने वाला कौन है? ब्राह्मण तत्सम ऊंची जाति के लोग हैं। वही लोग, उन्हीं के औलाद प्रोफेसर इंजीनियर बनकर के हमें हमारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। उनकी माइंड सेटअप जो गांव की है, जो जिस परिवार में पले बड़े हैं, वही माइंड सेटअप जब इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वो साथ में लेके जाते हैं। लेके जाने की वजह से वही मानसिकता से SC ST के विद्यार्थियों के साथ वो व्यवहार करते हैं। तो ये केवल इंस्टीट्यूट का मामला नहीं है, ये समाज में निहित व्यवस्था है, ये समाज में एट्रोसिटी है। इसका परिणाम रिजल्ट आता है इंस्टीट्यूट में, और पढ़े लिखे के साथ होता है। समाज में अनपढ़ों के साथ तो होता ही होता है, ये पढ़े लिखे लोगों के साथ भी होता है। एक कुछ साल पहले आपको घटना बताता हूँ, प्रोफेसर थे BHU में, और उस प्रोफेसर एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, असिस्टेंट SC के असिस्टेंट प्रोफेसर को ABVP के लोगों ने उनको क्लास से निकाला, और क्लास से निकाल करके फिर यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में जूते का माला पहन करके अपमानित किया। इतना, ये टीचर के साथ भी है, ऐसा नहीं कि केवल विद्यार्थी के साथ है। एट्रोसिटी का मामला प्रोफेसर के साथ भी है, और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भी है, और स्टूडेंट के साथ भी है। ये कैसे है? ये सोसाइटी से आया हुआ है, और सोसाइटी में ये है इसलिए ये आ रहा है। तो अगर हमने इसको रोकना होगा तो सबसे बड़ा तो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती है समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा। समाज में अगर हम परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें इंस्टीट्यूट में मिल सकता है, और उसका प्रतिफल इंस्टीट्यूट में परिवर्तन दिख सकता है। और सामाजिक जागृति करना होगा, और हमारे लोगों को एहसास कराना होगा, एट्रोसिटी के खिलाफ हमारे लोगों को जागरूक करना होगा, उसके साथ साथ संगठित करना होगा। तभी ये संगठित तरीके से एट्रोसिटी होती है ज्यादातर, तो हमें भी संगठित तरीके से ही इसको समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता हमारे पास नहीं। SC ST OBC को आप आइडियोलॉजी के आधार पर संगठित करने की बात करते हैं। अभी संसद में एक बयान आया, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि अगर
अम्बेडकर 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 इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। क्या बोलेंगे सर इस पे? मैं तो अमित शाह से कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले स्वर्ग जाने की जरूरत है, और आपकी उम्र भी धीरे धीरे हो गई है कि दो बार आपने गृह मंत्रालय संभाल लिया, अब बहुत हो गया अमित शाह जी, आप स्वर्ग चले जाओ और स्वर्ग जाने के बाद फिर यहाँ के लोगों को बताना स्वर्ग क्या होता है, पता चलेगा। तो स्वर्ग पहले अमित शाह चले जाएं, एक बात। दूसरी बात यह, इन्होंने हमें हमारे महापुरुषों का अपमानित किया। बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया में अगर भारत को जाना जाता है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, और दूसरा है बुद्धा के नाम से जाना जाता है। दुनिया के ये विद्वान बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के विद्वानों में से एक विद्वान थे। तो इन्होंने हमारे महापुरुषों का अपमान किया है, तो इस तड़ी पार लोग कहते हैं। मैं पहले नहीं मानता था ये तड़ी पार होगा, मगर इस स्टेटमेंट से लगा कि ये निश्चित तौर पर जो लोग कहते हैं वो सही कह रहे थे। वो सही कह रहे हैं कि उसी कैटेगरी में ये है, गृह मंत्रालय संभालने लायक नहीं है। ये गृह मंत्रालय में जा करके एक गृह मंत्रालय में मंत्री का संवैधानिक पद पर होकर के और अपने ही देश के महापुरुषों का अपमान करना, इससे ये साबित होता है कि उनकी जो नस्ल है ये विदेशी नस्ल तो नहीं है। इस वजह से ऐसा तो हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। ये भी हो सकता है इनका, क्योंकि विचार भी इनका ब्राह्मणी व्यवस्था में है। तो ये हमारे महापुरुषों को जो इन्होंने अपमानित किया है ये छोड़ा नहीं जाएगा, इसका बदला हम नौजवान विद्यार्थी जरूर लिया जाएगा। हमारे माध्यम से देश के विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम आपके इस मीडिया के माध्यम से यही देना चाहेंगे कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगारी आज नौजवानों को सबसे बड़ी समस्या बनकर के उभरी है, और इस बेरोजगारी को हमें अगर समाप्त करना है और पेपर लीक जैसी तमाम और समस्याएं, अगर इसको हमें समाप्त करना है तो हमारे पास मात्र एक ही विकल्प है कि राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की तैयारी करना पड़ेगा। बगैर राष्ट्रव्यापी संगठन खड़ा किए हम इन सारी समस्याओं का समाधान करने में असक्षम है। अगर सक्षम बनना है तो ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। ओके सर, धन्यवाद। साथियों, आपसे माननीय सिद्धांत मौर्य जी, आप राष्ट्रीय प्रभारी हैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के। तो सर की आइडियोलॉजी से, सर के थॉट से, सर के विचारों से हम आगे भी आपको अवगत कराते रहेंगे। अगली वीडियो आने तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मुलासी।